हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मेरे घर की हालत कितनी अच्छी हो रही है। सच में बहुत ख़राब हो गई है घर की हालत, क्योंकि मेरे घर की जो दीवारें हैं वो सीलन की वजह से सारी ख़राब हो गई थी। इस बार तो बरसात भी काफ़ी पड़ी थी, तो थोड़ी सी दीवारों में बहुत दिक्कत आ गई थी। तो इस वजह से मैं वाइट वॉश स्टार्ट करवा दिया है। तो मैंने जो करवा चौथ का व्लॉग था वो भी पूरा नहीं बना पाई थी, बट जैसा भी था वो आपको मैंने दिखाया। तो आई होप आपको वो व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो देखिए दीवारें आपको खुद दिख रही होंगी कितना ख़राब हो गई हैं, और काम कितना फैल गया है मेरा घर का। और दिवाली का टाइम और है, बट क्या करें, कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये तो पता नहीं। बट अब तो मैंने काम शुरू करा दिया है, देखते हैं कब तक होता है। हो ही जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ में समेटती भी जा रही हूँ। तो वो उधर लगे हुए अपने काम करने में। तो ये है मेरी किचन, जिसको उन्होंने खाली करने के लिए भी बोल दिया है। बट मेरे जो किचन के काम है अभी थोड़े से, मैं उन्हें जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन को भी खाली करूँगी। बट इससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको एक ये छोटी सी मशीन, जो मुझे मेरी शादी में मेरे पापा ने दी थी। और ये बहुत प्यारी मशीन है। जैसे गांव में होती है ना वो हरा काटने की, भैंसों के लिए हरा काटने की जो मशीन होती है, ऐसी ही मशीन है ये मेरे पास छोटी सी। बट इससे मैं साग वगैरह काटती थी पहले, बट ये मैं रख दिया था इसको ऊपर। तो इसके जो ये ब्लेड वगैरह है ना, ये इनकी शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब ये काम नहीं करती है, थोड़ी जाम भी हो गई है। देखती हूँ इसे या तो मैं सही करवाती हूँ या फिर मैं इसको बेच दूँगी। कितनी अच्छी थी ना छोटी सी मशीन। तो यहाँ पे अंश मेरा बड़ा बेटा जो है वो लगा हुआ था, जो इनकी अलमारी थी उसको समेटने में, क्योंकि जो वेस्ट सामान था उसको अलग कर रहा था, और जो काम का सामान था वो उसको अलग कर रहा था। और यहाँ पे मिक्की बार बार आकर अपने भाई को देख रहा था कि शायद मुझे इन सामान में से कुछ मिल जाए, बट उसे नहीं मिला कुछ भी। बस वो छेड़ रहा था और देख के चला जाता था। अब यहाँ आ गया है आयुष, मेरा छोटा बेटा। तो ये दोनों काम तो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अपने भाई को बिज़ी रखा हुआ है। इन्होंने बार बार आके भैया से बात करते कि भैया हम ये ले लें, भैया हम वो ले लें। लेकिन इनका भाई है, इनको डांट के बाहर भगा देता है। लेकिन ये फिर भी आ जाते हैं। तो अंश जो है वो मेरा बहुत हाथ बटाता है वाकई में काम में। मैं इसको जितने भी काम देती हूँ वो बहुत सफाई से और बहुत अच्छी तरह करता रहता है, मेरी हेल्प करता है मतलब। और ये खुद भी कहता है कि मम्मी लाओ आप मत करो, ये काम मैं कर देता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चे भी इस तरह से मम्मी का साथ देते हैं। और यहाँ पे फिर मैं भी आ गई थी, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे सामान लगाना था रसोई का इसी कमरे में, क्योंकि ये अंश लेके बैठा हुआ है इस सामान को। तो ये सामान जितनी जल्दी ख़त्म हो यहाँ से तो मैं रसोई खाली करूँगी। तो मैं भी इसके साथ लग गई थी इस काम को करने के लिए, ताकि जल्दी हो जाए। तो हम दोनों लग चुके हैं अपने अपने काम में। बच्चों का कितना सामान हो जाता है सच में, कुछ वेस्ट कॉपियाँ इतनी हो जाती हैं। एक तो कॉपियाँ भरती बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी हैं। तो मैंने अंश के साथ हेल्प करा दी थी, वो काम मेरा ख़त्म हो गया था। रसोई खाली करने से पहले मैं बना देती हूँ इनके लिए चाय। तो चाय मेरी बन चुकी है और अब मैं इनको दे दूँगी जल्दी से, क्योंकि मुझे इसके बाद बर्तन भी वॉश करने हैं। बर्तन वॉश करने के बाद मैं अपनी किचन को खाली करूँगी। और चाय बन चुकी थी, मैं इनको अब कप में डालकर दे देती हूँ जल्दी से। तो ये हो चुकी है रेडी इनकी चाय। तो इनके पापा आए थे बच्चों के, तो वो समोसे लेके आए थे, क्योंकि बच्चों को भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती रहती है। अभी खाना ही खाया था स्कूल से आने के बाद, बट इनको फिर भूख लगी है, तो इनके पापा इनके लिए समोसे लाए थे। बच्चे समोसे खा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने जल्दी से किचन को भी खाली कर दिया था, बस समझ नहीं आया था कि मैं किचन के सामान को लगाऊँ कहाँ। बट जैसे जैसे मुझे जगह दिखी मैंने वहाँ वहाँ रख दिया। कुछ सामान बाहर है और कुछ सामान मैंने कमरे के अंदर ही रख दिया है, क्योंकि मैं बाहर सिर्फ वही सामान रखे हैं जिनको बंदर नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कुछ सामान ऐसे हैं जो बाहर हैं, जो ख़राब नहीं करेंगे बंदर, उनको मैंने सबसे बाहर रख दिया है। और जो वैसे सामान थे उनको मैंने कमरे में और अपने बरामदे में ही शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए किचन खाली होने के बाद कैसी लग रही है ना। और देखो किचन की दीवारें भी आपको अभी दिखाती हूँ कितनी ख़राब हो गई हैं। पता नहीं सीलन कैसे चढ़ जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। आजकल मकानों में सीलन बहुत ज़्यादा होने लग गई है। सभी को ज़्यादातर इसी परेशानी से फेस होना पड़ता है। देखिए इधर देखिए दीवार की हालत, और ये जो कैबिनेट है इसके अंदर ये बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था। और ये जो साइड में दीवार है ये भी देखिए आप,
तो अब मेरे किचन में काम लग चुका है, आप देख सकते हैं। और देखो मैंने साथ के साथ उस कमरे का भी काम निपटा दिया था, साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि जितना पॉसिबल हो सका है मुझ पे मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।